होता है। सत्संग से क्या होता है, इसीलिए कहा गया है संत बड़े भाग्या पाया सत्संगा, बिना प्रयास हो तो भवभंगा। वो कह रहे थे कि हम लोग जब सुबह सत्संग में आने के लिए सुबह से ही हम लोग क्या करना पड़ता है, हम लोग अपना माइंड को सेट करना पड़ेगा कि हम लोग आज सत्संग में जाएंगे। ये हम लोग सुबह से ही हम लोग एक मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। तो देखिए इसीलिए संत कहते हैं कि बड़े भाग्या पाई सत्संगा, बिना प्रयास हो तो भवभंगा। बिना प्रयास तो हम लोग को ये सत्संग प्राप्त नहीं होगा। भगवान का दया दृष्टि आप और हमें सदा ही देते हैं, लेकिन हम भी क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास हम लोग को ये प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए पहले इसीलिए कहा है कि एक शिष्य ने गुरु को क्या देता है, तन मन धन अर्पण करता है। जब ज्ञान प्राप्त करने से पहले हम लोग गुरु महाराज जी के आगे ये कहते हैं कि गुरु महाराज जी आप हमें ज्ञान दीजिए, हम आपको तन मन धन अर्पण करेंगे। हम लोग क्या ये एक संकल्प करते हैं। तो तन जब हम लोग पहले तो हम लोग को मन देना पड़ेगा। जब हम लोग मन देंगे सत्संग के कोई भी कार्य के लिए, जब हम लोग मन देंगे तो हमारा मन जहाँ जाता है हमारा शरीर भी वहीं जाता है और हमारा धन भी वहीं जाता है। तो पहले हम लोग को क्या देना पड़ेगा, मन देना पड़ेगा। इसीलिए संत कहा कहते हैं मन दिया तन सब दिया, मन की लाड़ शरीर, अब देवर को कुछ नहीं कहा गया दास कबीर। देखिए मन दिया तो सब दिया, मन की लाड़ शरीर, अब देवर को कुछ नहीं कहा गया दास कबीर। अब जब हम लोग मन देते हैं तो क्या होता है, हम लोग सब कुछ गुरु महाराज जी के अर्पण करते हैं। मन दिया तो हम लोग ने सब कुछ दिया। तो पहले हम लोग को मन देना पड़ेगा। मन से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, भक्ति कर पाते हैं। केवल हम लोग शरीर से तो हम लोग बहुत सेवा कर रहे हैं, शरीर से तो हम लोग अपने शरीर को सेवा, शरीर से सेवा तो हम लोग बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या है हमारा मन यदि हम लोग उस सेवा में नहीं लगा रहे हैं तो क्या होगा, वो भी असफल होके जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, मन ही देना पड़ेगा। तो गुरु की यदि हम लोग गुरु की आज्ञा भी वही है, इसीलिए कहा है गुरु की आज्ञा में, गुरु की आज्ञा जावे, तार दास को तीन लोक में भय नहीं। गुरु की आज्ञा में यदि हम लोग रहेंगे तो क्या होगा कि हम लोगों को तीन लोक में हम लोग जाए तब भी हम लोग को कुछ भय नहीं होगा। तो आज हम लोग ने गुरु महाराज जी ने कहा है कि हफ्ता में एक दिन हम लोग गुरु दरबार में जाएंगे। हम लोग ने गुरु महाराज जी को ये वचन दिया है। तो क्या हुआ है, अब हम लोग गुरु दरबार में आए। तो हम लोग गुरु दरबार में आएंगे तो हम लोग को कुछ भय नहीं है, क्योंकि हम लोग गुरु महाराज जी का आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी का आज्ञा का पालन करना ही एक शिष्य का कर्तव्य होता है और एक शिष्य ही वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि हम लोग गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक का संपदा दान। गुरु समान इस संसार में कोई दाता नहीं, लेकिन शिष्य एक याचक बनना पड़ेगा। शिष्य को गुरु महाराज के आगे याचना करना पड़ेगा कि हे गुरुदेव मुझे आप ज्ञान दीजिए। हम लोग को एक याचना करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं कि गुरु महाराज जी हम लोग को तीन लोक का संपदा, जो ज्ञान है, जो आत्मा ज्ञान है, वो तीन लोक का संपदा गुरु महाराज जी देते हैं। देखिए ये आत्मा ज्ञान क्यों तीन लोक का संपदा है? जब हम लोग आत्मा ज्ञान प्राप्त करते हैं और इसका नाम का जो गुरु महाराज ने इस पावन नाम दिया है, इस नाम का हम लोग जाप करेंगे, तब इस नाम से जाप करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो प्रारब्ध में हम लोग ने बुरा कर्म किया था वो भी क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। और क्या होगा, प्रारब्ध भी हमारा सुधर जाएगा और क्या होगा कि भविष्य भी हमारा सुधर के जाएगा और वर्तमान हमारा क्या होगा, अच्छा होके जाएगा। तो क्या है कि
इसीलिए कहा कि गुरु हम लोग को 3 लोक का संपदा देते हैं। देखिए आज संसार में बहुत बड़े बड़े दाता हम लोग देखते हैं। कोई बड़े बड़े भोजन वो लोग सेवा भोजन में सेवा में भोजन लगा रहा है, चावल देते हैं किसी को जिसके पास कपड़ा नहीं होता है वो कपड़ा देते हैं। लेकिन क्या होता है कि उस जब भोजन देता है वो लोग क्या होता है भोजन एक वो खत्म होके जाएगा। आज उसको भोजन दिया तो फिर कल तो उसको भूख लगेगा नहीं, और आज आपने कपड़ा दिया तो वो 1 महीना और 2 महीना के बाद तो क्या होगा वो फट ही जाएगा। तो क्या होता है वो परमानेंट नहीं होता है। लेकिन देखिए परमानेंट जो गुरु महाराज जी ने आप और हमको ज्ञान दिया है वो ज्ञान क्या होता है कि इस शरीर हमारी पंच भौतिक जो शरीर है ये खत्म होके जाएगा। इसके बाद भी हम लोग जब परलोक में जाएंगे तब इस ज्ञान को हम लोग जो ज्ञान प्राप्त करके हम लोग ने जो नाम का कमाई किया है, जो नाम का हम लोग ने एक नाम का हम लोग ने वो कर्म करके ध्यान साधना किया है वो हमारे साथ वो कर्म हमारे साथ जाएगा। और क्या होगा कि हमारा जो आने वाला भविष्य भी हमारा सुधरते जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, 3 लोक का संपदा दान। गुरु महाराज जी आप और हमको ये 3 लोक का संपदा देते हैं। हम लोग इस संसार में क्यों आए हैं और इस संसार में आने के बाद हमारा कर्म क्या है, हम लोग क्या कर्म करने के लिए आए हैं, ये गुरु महाराज जी ने हम लोग को सिखाते। जैसे कि इसमें एक दृष्टांत आता है, एक राजा था तो वो राजा क्या उसके पास